कहते हैं प्यार इंसान की जिंदगी बदल देता है, लेकिन जब रिश्तों में भरोसे की जगह शक, गुस्सा और बदले की भावना ले ले तो वही प्यार एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच सकता है। राजस्थान के श्री गंगानगर से सामने आई एक ऐसी ही वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया। एक केमिस्ट जिसने एक महिला के साथ नई जिंदगी बसाने का सपना देखा था, अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। घर में खून बिखरा मिलता है। प्रेमिका अपहरण की कहानी सुनाती है, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ती है तो सामने आता है कि एक ऐसी साजिश जिसने हर किसी को चौंका दिया। आखिर 23 मई की उस रात को क्या हुआ था? कौन था कपिल जिंदल और कैसे एक प्रेम संबंध कथित तौर पर हत्या के आरोपों तक पहुंच गया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं रिया वर्मा और आप देख रहे हैं ब्लैक स्टोरी, जहां कत्ल, धोखा और साजिश अपराध की वो कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। यह पूरी कहानी श्री गंगानगर के रहने वाले 36 वर्षीय कपिल जिंदल की है। कपिल पेशे से केमिस्ट थे और शहर में मेडिकल स्टोर चलाते थे। बताया जाता है कि पिछले कुछ समय में वह 55 वर्षीय सुखविंदर कौर उर्फ राधिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों एक ही घर में रहते थे और बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य नजर आता था, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर रिश्तों में दरार पड़ चुकी थी, जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। 23 मई 2026 की रात थी। घड़ी में करीब 2 बज रहे थे। आसपास का इलाका गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी एक कार कपिल के घर से बाहर आकर रुकती है। आरोप है कि कार से कुछ लोग उतरते हैं और सीधे घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद घर के भीतर जो कुछ हुआ वह अगले कई दिनों तक पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा। पुलिस के मुताबिक कपिल के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और फिर उन्हें जबरन अपने साथ ले जाया गया। रातों रात कपिल गायब हो चुके थे। जब सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे तो घर का दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया। कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। बेड पे खून के निशान, पर्दों पर खून के धब्बे और सीढ़ियों पर खून के निशान आदि दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई भयानक संघर्ष हुआ हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कपिल कहाँ है? घटना के कुछ समय पश्चात कपिल की लिव इन पार्टनर सुखविंदर कौर सामने आती हैं और पुलिस को एक कहानी सुनाती हैं। वे दावा करती हैं कि हमलावर उसे भी अपने साथ ले गए थे, लेकिन बाद में रास्ते में छोड़ दिया गया। पहली नज़र में मामला अपहरण का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बदमाश आए, कपिल को उठाकर ले गए और महिला किसी तरह बचकर लौट आई। लेकिन पुलिस को कहानी में कई ऐसे सवाल नजर आए जिसने जवाब नहीं मिल पाए। यही सवाल आगे चलकर पूरे केस की दिशा बदलने लगे। जैसे जैसे पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाई, कॉल डिटेल्स खंगाली, सीसीटीवी फुटेज देखे और अलग अलग लोगों से पूछताछ की, वैसे वैसे कहानी का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। जांच में पता चला कि कपिल और सुखविंदर कौर के बीच पिछले कुछ समय से लगातार विवाद चल रहा। दोनों के रिश्तों में तनाव बढ़ चुका था। इसके बाद पुलिस का शक गहराया और जांच की सुई घर के भीतर मौजूद लोगों की तरफ घूमने लगी। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि कपिल को रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई। आरोप है कि इस साजिश में सुखविंदर कौर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके बेटों, दामाद और कुछ अन्य लोगों को भी शामिल किया गया था। मामला तब और गंभीर हो गया जब पुलिस की गिरफ्त में आए एक आरोपी ने पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां दी। पुलिस का दावा है कि कपिल की हत्या उसी रात कर दी गई थी जिस रात उसे घर से ले जाया गया था। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई ताकि किसी को हत्या का पता न चले। आरोप है कि हत्या के बाद कपिल के शव को संघरिया रोड के पास इंदिरा गांधी नहर में फेंक दिया गया, लेकिन अपराधी शायद ये भूल गए थे कि सच ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। घटना के 3 दिन बाद यानी 26 मई को मसीता वाली हेड के पास नहर में कचरे के बीच एक शव फंसा हुआ मिलता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब शव की पहचान होती है तो पता चलता है कि ये शव कपिल जिंदल का है। पुलिस के अनुसार शव के हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। कपिल के परिवार के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। जिस बेटे और भाई को वह जिंदा वापस आने की उम्मीद में तलाश रहे थे, वह अब हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका था।
कपिल के परिवार का आरोप है कि जिस महिला पर कपिल ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया। वहीं स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। पूरे इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा जारी है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक रिश्ते का अंत इतनी खौफनाक वारदात से कैसे बदल गया। फिलहाल श्री गंगानगर पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी सुखविंदर कौर सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस कथित साजिश में कहीं और लोग तो शामिल नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे केस के नए पहलू भी सामने आ रहे हैं। 23 मई की रात आई, वह कार, घर में बिखरा खून, प्रेमिका की कहानी, फिर पुलिस जांच और आखिरकार नहर से बरामद हुई कपिल की लाश। यह मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, रिश्तों और कथित विश्वासघात की ऐसी दास्तान है जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। अब सबकी नज़र अदालत और पुलिस की जांच पर है, जहां तय होगा कि इस मामले का पूरा सच आखिरकार क्या है।